हेलो दोस्तों, आज हम लोग अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा पढ़ेंगे। अनंत चतुर्दशी जिस दिन गणेश उत्सव का विधिवत समापन होता है और भव्य तरीके से श्रद्धापूर्वक गणपति का विसर्जन किया जाता है, इसी पर्व पर भक्त व्रत रखते हैं और गणपति को विदा करने से पहले उनसे अगले वर्ष फिर जल्दी आने का वादा मांगते हैं। साथ ही आशीर्वाद बनाए रखने की कामना करते हैं। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस भी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी को ही गणपति बप्पा का विसर्जन होता है। तदुपरांत श्री नारायण की विधिवत पूजा की जाती है। कहते हैं कि व्रत कथा के साथ ही अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा संपूर्ण होती है। इस दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने से पूजा का दुगना फल प्राप्त होता है। तो चलिए पढ़ते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के मुताबिक अनुसार सुमंत नामक ब्राह्मण और महर्षि भृगु की पुत्री दीक्षा से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला की माँ दीक्षा का असमय निधन हो गया। तब ब्राह्मण सुमंत ने कर्कशा नामक एक लड़की से विवाह किया, जबकि ब्राह्मण सुमंत की पुत्री सुशीला का विवाह कौंडिन्य मुनि से हुआ। कर्कशा के क्रोध के चलते और उसके कृत्यों से सुशीला अत्यंत गरीब हो गई। एक बार सुशीला अपने पति के साथ जा रही थी, तो जाते समय उसने रास्ते में देखा कि एक नदी में कुछ महिलाएं व्रत कर रही हैं। सुशीला के द्वारा पूछने से पता चला कि वहाँ पर महिलाएं अनंत चतुर्दशी व्रत कर रही हैं। वे महिलाएं अनंत सूत्र की महिमा का गुणगान कर रही थीं। महिलाओं द्वारा व्रत करने और अनंत सूत्र बांधने को देखकर सुशीला ने भी ऐसा ही किया। उसके बाद उन्हें अनंत सुख मिला, किंतु कौंडिन्य मुनि से एक दिन गुस्से में आकर अनंत सूत्र तोड़ दिया। इसके बाद वे फिर से उन्हीं कष्टों में घिर गए। तब सुशीला ने अनुनय और विनय के साथ क्षमा प्रार्थना की। तब अनंत देव ने उनके ऊपर फिर से कृपा की। इस तरह भगवान विष्णु ने भक्त सुशीला पर अपनी कृपा बनाए रखा। ये थी अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। आइए अब हम लोग अनंत चतुर्दशी व्रत की विधि को जानते हैं। अनंत चतुर्दशी पूजा विधि। इस दिन सुबह सुबह स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करें। कलश पर कुशा से बने अनंत की स्थापना करें। आप अगर चाहें तो भगवान विष्णु की प्रतिमा भी लगा सकते हैं। अब एक डोरी या धागे में कुमकुम, केसर, हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र बना लें और इसमें 14 गांठें लगाएं। इस सूत्र को भगवान विष्णु को अर्पण करें। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। फिर इस अनंत धागे को अपने हाथ में अपने भुजा पर बांध लें। स्त्रियां अपने बाएं भुजा पर और पुरुष अपने दाएं भुजा पर इसे बांध लें। भक्तों, अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।